सीधे लिए चलेंगे जहां दोनों ही सदनों की कार्रवाई जारी है। अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ। इसके पीछे मेरे बाप नहीं थे और मेरी माँ नहीं थी कोई, वो तो सब मर गए थे। मेरे पिताजी एक ही बचे थे। तो lend your ears to the honorable leader of the opposition and I will not bear either side. उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज्यादा दिन जीना। देखिए मुझे बुरा लगा कि तिवारी जी ने ये कहा खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है। क्या है? और मल्लिकार्जुन ये शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं हूँ, एक हूँ बोलना, क्या बोलना, नहीं एक। तो मेरा नाम मेरे बाप ने सोच समझ के ही रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मेरे बेटे का नाम रहने। लेकिन मैं एक ही मेरे फैमिली में पॉलिटिक्स में आया, स्टूडेंट मूवमेंट में आया और लेबर मूवमेंट में आया, फिर कांग्रेस का सदस्य बनके मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 25 बना। तो मैं चाहता हूँ इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा उनका नाम है मल्लिकार्जुन और शिवा का नाम है, ये इनकी खानदानी पूरा पॉलिटिक्स में है। और ये खानदानी, ये इन्हें परंपरा क्या बोलते, फैमिली परिवारवाद ये ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवारवाद बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा। मेरे आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है, सब जगह है। सर एक बार और क्यों वो एक्सपेंड करना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। माननीय सदस्यगण, सदन का हर सदस्य सम्मानित है और माननीय खड़गे जी का जीवन करीब 6 दशक तक सार्वजनिक जीवन का है। ये मैं सदन में कई बार कह चुका हूँ और इधर भी बहुत सम्मानित सदस्य हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो माननीय खड़गे जी को आहत करता है वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, उस समय मैं कुर्सी पर था, मैं चर्चा करूँगा आपसे माननीय घनश्याम तिवारी जी का। एक से प्लीज माननीय घनश्याम तिवारी जी का भी सार्वजनिक जीवन काफ़ी लंबा है। वो करीब 4 दशक तक राजनीति में हैं और संसदीय व्यवस्था में हैं। उनका ऐसा मानस हो सके मैं नहीं मानता, फिर भी मैं बारीकी से अध्ययन करूंगा और कोई भी ऐसी चीज पर मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। उस समय जब हाउस में बोला गया, मैं चेयर पर था, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके बारे में कुछ अपशब्द करें। फिर भी मैं देखूंगा। सर जयराम जी, हमारे ऐसे राज्य थे 13 राज्य, 13 राज्यों ने अपने स्टेट लेड मॉडल के आधार पर कार्य किया था। गुजरात जैसे राज्य ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां कमी रही है, बाकी हमारे ग्राम पंचायत, पूरे देश में 3,80,000 ग्राम पंचायत हैं। 2,12,000 ग्राम पंचायत भारत नेट फेज 1 और भारत नेट फेज 2 के आधार पर जुड़ चुके हैं। बाकी जितने हमारे ग्राम पंचायत हैं, कुल मिलाकर 1,64,000 ग्राम पंचायत, उनको अमेंडेड भारत नेट योजना के तहत, और जहां त्रुटियां बाकी हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे सांसद के क्षेत्र में, उनको भी जोड़कर 1,29,000 करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री जी ने
एक्सटेंडेड भारत नेट योजना के तहत की है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के आधार पर उसका क्रियान्वयन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ये विश्वास मैं सांसद महोदय को दिलवाता हूँ। श्री नवचरण माझी। स्पीकर सर, मेरा मयूरभंज संसदीय क्षेत्र जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी गृह जिला है, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज 5G की सुविधा हम लोगों को मिल रही है। स्पीकर सर, मयूरभंज एक आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ बहुत ऐसी जगह है आज भी है जहाँ की नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। सरकार इसके लिए कुछ एच.डी. देवगौड़ा जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री आप हैं, आप उन लोगों में से हैं जो इस हाउस को सुशोभित करते हैं, उन लोगों से हैं जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं गंभीरता से देखूंगा, और चूंकि इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूं कि मुझे माननीय घनश्याम जी तिवारी जी के साथ विधानसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है 1993 to 98। उनके मन में ये बात आ नहीं सकती है, मैं कह रहा हूं, फिर भी मैं इसको बारीकी से देखूंगा। श्री महेंद्र भट्ट सर, मैं कहिए क्या मैंने सर महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने, भवन क्षति एवं भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर मिलने वाले मुआवजे में वृद्धि करने की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य एवं जनपदों में गठित है, परंतु केंद्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों की दिशा निर्देश में ही मुआवजे की राशि देने का राज्यों को अधिकार प्राप्त है। महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पर देवी आपदा के